पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे। तौर पर भी यदि शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो कोई हत्या का ही तो आरोप था ना उनके ऊपर। आप उसको पीए बना के रखे हुए हैं, या तो आपका पीए चोर है या तो आप चोर हो। आरोप है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक कार्यक्रम के दौरान 1932 का जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 1932 को 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही जा रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देता तब तक किसी भी विधेयक को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 1932 की बातें सिर्फ बांग्लादेशी और आईएसआई ही कर रहे हैं, जो इस सरकार को भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवघर, मधुपुर, पालोजोरी, कोल्हान, दुमका के शहरी क्षेत्र और गोड्डा के कई शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनके पास कि 1932 का खतियान नहीं है, तो आखिर वो लोग कहां जाएंगे। उनकी माने तो 27% आरक्षण का वो स्वागत भी करते हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि यह आयोग को दर्जा दिलाने का काम प्रधानमंत्री पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कार्यक्रम के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पीए के पास से जितने जमीन की संपत्ति मिली है, जो 1 रुपए का भी रिटर्न फाइल नहीं करता, आखिर उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई है, और इस वजह से आईटी और ईडी छापेमारी कर रही है। उन्होंने सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर पिछले दिनों मंत्री रहते हुए शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो उन पर भी कोई हत्या का ही मुकदमा था। इस वजह से मुझे भी डर लगता है। लड्डू बांटे जा रहे हैं क्या कुछ? हम भी लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन 32 का खतियान लागू कहाँ किया? इस सरकार में तो हिम्मत ही नहीं है ना। विधानसभा में विधेयक पारित हो गया। विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज़ डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। ये 1956 में ये सारे जगह जो है बिहार में मिले हैं, झारखंड में आए, क्या करेगा वो लोग? शहरी क्षेत्र जो है, जो गोड्डा शहरी क्षेत्र में, गोड्डा शहरी क्षेत्र छोटा ही था, लेकिन उसमें जो है 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। दुमका जो शहरी क्षेत्र है उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। राजमहल, सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। क्या करेगा? और जो 27% रिजर्वेशन है, हम तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ओबीसी को जो है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अभी भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है। एक ही शर्त है कि आदिवासी का जो है यदि रिजर्वेशन घटेगा तभी ओबीसी को मिलेगा। तो ये लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता है। ये केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे, तो जेल जाने की जो उनकी तेजी है, वही तेजी ये सब घटिया काम कर रहे हैं। इस बार 65 पार हो जाएगा तो सबको जेल में भेज दूंगा। जिंदा रहने का मतलब क्या था? जान को खतरा है इससे? सोरेन परिवार का तो इतिहास ही है ना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। मंत्री के तौर पर भी यदि शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो कोई हत्या का ही तो आरोप था ना उनके। सत्ता पार्टी आरोप लगा रही है सर कि खाली भाजपा को छोड़ के अन्य पार्टी के ऊपर ईडी और इसकी कार्रवाई हो रही है। ईडी आईटी की कार्रवाई में केंद्र बिंदु में निशिकांत दुबे क्यों? हमने ले लिया देवेंद्र कुमार पंडित के नाम से जो है 40 करोड़ की देवघर में जमीन हमने ले लिया। ये मनोज अकेला, श्यामाकांत यादव, मनोज अकेला एक सरकारी कर्मचारी है, 6 करोड़ का जमीन जो है ले लिया श्यामाकांत यादव, गुड्डू मियां और मनोज अकेला ने। तो श्यामाकांत यादव ने एक्सेप्ट कर लिया, आईटी में दे दिया, हमने दे दिया, हमने बेनामी संपत्ति बनवा दिया आपका, हमने पैसा आपके यहाँ दे दिया। यदि आप में हिम्मत है, हाँ हमने लिया है जमीन मेरे नाम से है या मेरी वाइफ के नाम से है ना, मुझे तो स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आपका पीए वो आईटी रिटर्न नहीं भरता है, जिसने इनकम टैक्स का एक रिटर्न नहीं भरा है, उसके नाम से यदि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी देवघर में है तो कहां से आई? आप उसको पीए बना के रखे हुए हैं, या तो आपका पीए चोर है या तो आप चोर हो। आरोप है कि आप पहले ट्वीट कर देते हैं, 14 साल से सांसद हूँ,
एक दिन तो उसी व्यक्ति ने कहा था, सिटी विधायक ने कहा था कि घर में यदि कोई पैदा होगा तो कहेगा निशिकांत दुबे हमको पहले से पता था। तो इतना तो पता होना ही चाहिए।